प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 16.1। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ की आपको लंबाई दे रखी है, एक घनाभ की आपको चौड़ाई दे रखी है, एक घनाभ की आपको ऊंचाई दे रखी है। आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन में दो ऑप्शन पूछ रहे हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। बहुत ईजी वे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर रखा है एग्जाम्पल के माध्यम से। केवल आपको रिजल्ट लगाइएगा। फर्स्ट, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो रिजल्ट होता है वो होता है भैया दो छोटा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। यह घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दो छोटा कोष्ठक लंबाई का मान 12 रख दीजिए, गुणा चौड़ाई का मान 9 प्लस चौड़ाई का मान 9, ऊंचाई का मान 5, लंबाई का मान 12, ऊंचाई का मान 5 वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का दो छोटा पृष्ठ, 12 को 9 से गुणा करो, 12 नाम 108, 9 पंजू 45 और 12 पंजू 60 वर्ग सेंटीमीटर। गुणे का निशान है, जोड़ लीजिए। 5 8 13, 6 1 7, 7 4 11, 1 1 2, 213 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा कीजिए 2 से, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 426 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आप लोगों के पास आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। नेक्स्ट, दूसरा, घनाभ का आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये रिजल्ट आयतन का सूत्र होता है। लंबाई की वैल्यूज 12, चौड़ाई का मान आपके पास 9, ऊंचाई का मान आपके पास 5 घन सेंटीमीटर। 12 को 9 से गुणा किया, 12 नाम 108 गुणा 5 घन सेंटीमीटर। 5 से गुणा कर लीजिए, 5 × 40, 5 × 5 540 घन सेंटीमीटर। यह आप लोगों के पास पहला उत्तर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ गया। आपके पास दूसरा उत्तर घनाभ का आयतन भी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छा सा। 3 घनों की भुजाएं क्रम से 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। 3 घन दे रहे। पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। इन्हें पिघला, इन तीनों घनों को बारी बारी से पिघला रहा है और तीनों घनों की सहायता से वो एक घन बना रहा है। तो जो नया घन बनाया गया उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कल आप लोगों ने एग्जाम्पल 8 भी किया था इसी कैटेगरी का, उसमें केवल नए घन की भुजा पूछ रहा था। इसमें और आगे पूछ लिया नए घन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा सवाल। कल एग्जाम्पल 8 किया था इसी पैटर्न का, कोई दिक्कत ही नहीं। पहले घन का आयतन निकाल लीजिए, दूसरे घन का आयतन निकाल लीजिए और तीसरे घन का आयतन निकाल लीजिए। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन, तो नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन।
वहाँ से आप लोगों के पास नए घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी। नए घन की भुजा प्राप्त हो गई, नए घन का आप लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन के फलक वर्गाकार में पाए जाते हैं, इनमें 6 फलक पाए जाते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6 भुजा स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कई दफ़े, 3 नंबर का, बहुत बढ़िया सवाल, गौर कीजिए। 3 घनों की भुजा है। पहले घन की भुजा 8 सेंटीमीटर निकाल लीजिए भाई। पहले घन का आयतन भुजा क्यूब, पहले घन की भुजा 8, 3 बार गुणा कर दीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8, यह आ गया घन सेंटीमीटर। 8 8 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे 512 घन सेंटीमीटर। गुणा किया यानी 8 8 64, 8 से गुणा किया, 8 चौक 32, 3 8 सिंह 48 और 3 51 512। नेक्स्ट दूसरा घन की भुजा आपके पास 6 दे रखी है, निकाल लीजिए। दूसरे घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा का मान 6 गुणा 6 गुणा 6 घन सेंटीमीटर। 6 छंगा 36 को 6 से गुणा किया 216, 6 छंगा 36, 36 को 6 से गुणा किया 216। तीसरा घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। तीसरे घन का आयतन भुजा क्यूब 1 गुणा 1 गुणा 1 घन सेंटीमीटर, इससे गुणा किया 1 घन सेंटीमीटर। आगे गौर कीजिए, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बना। नए घन का आयतन बराबर होगा, तीनों घनों के आयतन को जोड़ दीजिए। पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। नए घन का आयतन आ जाएगा, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन। पहले घन का आयतन आपके पास 512 प्लस दूसरे घन का आयतन आपके पास 216 प्लस तीसरे घन का आयतन आपके पास 1 घन सेंटीमीटर। नए घन का आयतन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग सूत्र जानते हैं। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की, योग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 6 2 8 1 9 1 1 2 5 2 7 729 घन सेंटीमीटर। भुजा की आपसे घनमूल मांगा जाता है। 729 का क्या घनमूल प्राप्त होगा, अब कॉपी में आप लोग करके देख सकते हैं। घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा दो, सिर्फ कॉपी में आप लोगों ने किया 700 3 का
3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 3 अंठ्या 24, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 सात 3 नाम 27, 3 तिया 3 एकम, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, तो 3 गुणा 3, 3 तिया, तो 729 9 का घन आ जाए। भुजा नौका से निपट गया, तो भैया भुजा का मान आपके पास 9 सेंटीमीटर। जो आप लोगों ने नया घन बनाया वो 9 सेंटीमीटर की भुजा वाला है। आपसे पूछ रहा नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा, भुजा की वैल्यूज 9 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 6 गुणा 9 को 9 से गुणा कर 9 नाम 81 वर्ग सेंटीमीटर, 6 एकम 6, 8 छंगी 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आ गया 486 वर्ग सेंटीमीटर। पूरे पैटर्न के एग्जाम्पल मैंने कल आप लोगों को कर दिए के लिए, पूरी यूनिट 16 पॉइंट के क्वेश्चन भी उसी पैटर्न के होंगे। तो आप लोग आज इस पूरे 16 पॉइंट को अपने रफ कॉपी में नोट करके, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।